वोल्टर ने ये कहा कि बहुविवाह नहीं किए जाने चाहिए, बाल विवाह नहीं किए जाने चाहिए, शादी में खर्चा कम किया जाना चाहिए, त्याग प्रथा बंद की जानी चाहिए। भारत में किसी को ये कर दिया जाए कि चाहिए, तो चाहता तो कोई नहीं है भाई। मैं कहता हूं कि वोल्टर ने कहा कि किसी भी राजा को बहुविवाह नहीं करना चाहिए, और यदि किसी राजा ने कर लिए तो कोई सजा नहीं है। बाल विवाह नहीं होना चाहिए, पर किसी ने कर दी तो कोई सजा नहीं है। त्याग प्रथा नहीं होनी चाहिए, पर कोई बांट गया तो सजा तो कोई नहीं है। कानूनी बाध्यता नहीं थी, इसलिए समाज सुधार के प्रयास सफल। मैं तो कहता हूं भारत में कानूनी बाध्यता होती भी है तो कौन से समाज सुधार हो जाते हैं, है ना। हमारे बाकायदा संविधान में, आईपीसी में सब जगह लिखा हुआ है कि बाल विवाह करना दंडनीय अपराध है। कैसा अपराध है? दंडनीय अपराध है कि बाल विवाह नहीं किए जा सकते। आजादी के 75 साल बाद में भी क्या हम बाल विवाह रोकने में कामयाब हो गए? अराखा तीज को अखबार उठा के देख लो आप, बालम छोटो सोन बालिका वधु लाइन लगी रहती है। 2-2 साल की टावरों की थाली में बिठा बिठा के फेरे करवाते हैं गाँव में, और लोग कहते हैं कि पुलिस रोकती है। तो पुलिस वालों के घर में ही तो हो रहे हैं। पुलिस वाले भी तो हमारे अंदर से है, वो दूसरे ग्रह से थोड़ी आए हुए। उसकी भतीजी का ब्याह हो रहा है, वो कैसे कर देगा? जाके पुलिस वालों को है, उल्टा पुलिस वाला बाहर बैठे रहते हैं, आराम से करो अंदर, है ना। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए भाई। हम एक सोसाइटी का हिस्सा, उस सोसाइटी के हिस्से वो हम पुलिस वालों को कैसे गालियां दे सकते हैं इस मामले के अंदर? प्रशासन सभी लोग मिले हुए रहते हैं इस प्रकार के मामलों में। ये सब चीजें आज भी चल रही है। मैं कहता हूं कानूनी बाध्यता है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों दंडनीय अपराध बंद हो गए, मतलब बढ़ गए, पहले थे ही नहीं। पिछली पीढ़ी में, पापा वाली पीढ़ी में, दादाजी वाली पीढ़ी में दहेज नाम की कोई चीज नहीं थी। ये बढ़ा इस पीढ़ी के अंदर है, इस शौक ने बढ़ाया है। पहले किस राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में खाने के दाने नहीं थे, दहेज कहां लाते? यहाँ तो बाइयां मिल जाती थी, वही खूब बड़ी बात थी कि ब्याह हो गया। 5 हुआ करते थे, उनमें 3 कुंवारे मरते थे, 2 के ब्याह हुआ करते। पुरानी पीढ़ी के किसी के परिवार के आप वो डॉक्यूमेंट खोल के देख लो कि 5 थे, 3 फालतू में मरे, बिना ब्याह किए मरे थे, 2 के ब्याह हुए थे, 2 के परिवार आगे चल रहे हैं। सब परिवारों की स्थितियां है तो दहेज जैसी चीजें थी, ये दहेज जैसी चीजें बढ़ गई। मुझे ये बात भी बड़ी कई बार अजीब लगती है कि समाज सुधार शिक्षा से होते हैं, मगर जब समाज में शिक्षा नहीं थी तब ये चीजें नहीं थी। जब समाज में शिक्षा आई है तब ये चीजें बढ़ गई। और अब तो सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण ने इस चीज को इतना बढ़ा दिया जिसकी कोई हद। अब सीधा सा है, एक लड़का सरकारी नौकरी लगा तो 10 लड़की के घर वाले चाहते हैं कि भाई इसके साथ शादी कीजिए। डिमांड सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड बढ़ जाएगी, है ना भाई। सप्लाई कम है, सॉरी, डिमांड ज्यादा है, तो अपने आप महंगाई बढ़ रही है, तो वो महंगाई बढ़ी हुई है उसके अंदर। और कई बार जब भी दहेज प्रथा के लेख लिखते थे, मैं भी लिखता या बच्चों को भी लिखाते हैं, तो हम कहते हैं पुरुष प्रधान समाज में ये फलाना ढीकड़ा इस प्रकार। मुझे लगता है दहेज के लिए लड़कियां ज्यादा जिम्मेदार है, महिलाएं उतनी जिम्मेदार है। घर में जब ब्याह होते हुए देखते हैं तो जिस बहन की शादी है वो घर वालों को खुद ही लिस्ट बना के देते कि इतना सोना। मेरे आज जिंदगी याद नहीं आता किसी एक बहन बेटी ने कहा कि ना थोड़ा कम कर लो, ना ना फलानी जीजी को दिया था, मेरे को इतना और देना है। मुझे लगता है दहेज प्रथा उस दिन अपने आप समाप्त हो जाएगी जिस दिन पढ़ी लिखी लड़कियां, नौकरी लगी हुई लड़कियां बेरोजगारों से ब्याह कर लेंगी। समस्या का समाधान बहुत इजी सा है। मैं कहता हूं दहेज छोड़ो, वो कहेगा मैं पोछे लगाऊंगा घर पे, मुझे आने की आवश्यकता ही नहीं है कुछ ही करने की। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उल्टा देख पाते हैं इसका कि भाई कोई बहन कोई 3rd ग्रेड लगी तो 2nd ग्रेड लड़का देखते हैं अपने, 2nd ग्रेड लगी तो अपने 1st ग्रेड देखते हैं, 1st ग्रेड लगी तो अपने RS देखते हैं, RS लगी तो अपने IS देखते हैं। IS लग जाए उसको लगता है भगवान स्वयं आने चाहिए। भाई दूसरा क्यों करे, अवतार होना चाहिए, अब तो डायरेक्ट शादी होनी चाहिए अपने। जब तक सोसाइटी इन चीजों से ऊपर नहीं पाएगी तब तक इस प्रकार की चीजें समाप्त नहीं होती। ये चीजें शिक्षा से नहीं है, समाज में एक दिन अपने आप जागृति आती है, जागृति के बाद में चीजें समाप्त होती है। एक दिन समाज में जागृति आएगी, उस दिन समाज ये मानेगा कि सरकारी नौकरियों की इतर भी दुनिया है, और जिस दिन ये चीजें आएगी उस दिन ये चीजें अपने आप कम हो जाएगी। अब सरकारी नौकरियां कम है तब तक ये चीजें रहेगी, भले कितने कानून बना दिए जाए। मैं कई बार अखबार में देखता हूँ, अखबार में लिखा आता है कि दूल्हे ने लौटाए दहेज के 11 लाख रुपए, आता है ना अखबार में आजकल। और दूल्हे ने कहा कि नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की, हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, और चूंकि लड़की पढ़ी लिखी है। तो मुझे लगता है दूल्हे ने लौटाए दहेज के 11 लाख रुपए, इसका मतलब लड़की वाले दे रहे थे। गिरफ्तार किया जाए लड़की वालों को सबको, क्योंकि दहेज देना दंडनीय अपराध, लेना और देना दोनों है, दहेज दिया भी नहीं जाना चाहिए। पर है कुछ चीजें हैं जो चली आ रही है, चलती रहेगी।